तो भाई इंटरनेट पे हर बंदा बैटमैन बनना चाहता है, पता है क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन बनने में लोगों की गांड फट जाएगी भाई। स्पाइडरमैन एमसीयू का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज ऑफ ऑल टाइम तो है ही, पर भाई इस कैरेक्टर को इस तरह से लिखा गया ना भाई कि मेरी गांड फट जाती है इसको देख के, और इससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा सुपर हीरो है, इसलिए कि मेरी ही जिंदगी की तरह इसके भी लौड़े लगे हुए हैं भाई। लिटरली भाई ये बंदा इतना ब्रोक है, ये सुपर हीरो कैरेक्टर इतना ज्यादा ब्रोक है भाई। तो मूवी उठा के देख लो भाई इसके साथ क्या क्या नहीं हुआ है। हर चीज छीन गया भाई, इसकी फैमिली चुद गई भाई, इसके फ्रेंड्स बिछड़ गए भाई। एमसीयू के टाइमलाइन वाले स्पाइडरमैन के साथ तो इतना बुरा सीन चल रहा है, या राइटर्स की क्या दुश्मनी इस कैरेक्टर से भाई। इस कैरेक्टर के पीछे तीर दौड़ रहा है भाई, जो इसके कहीं तो घुसना चाहता है। इसके फ्रेंड्स इसका नाम भूल गए, पूरी दुनिया स्पाइडरमैन के बारे में भूल गई, इसकी फैमिली तो पहले ही खत्म हो गई थी, आंट में भी मर गई, ये आयरन मैन भी चला गया, इसको कोई नहीं जानता है। पूरे एवेंजर्स में इसके एग्जिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, सब इसको भूल चुके हैं। अब ये पता नहीं अगली मूवी में कैसे सर्वाइव कर पाएगा। ये तो तुम छोड़ ही दो, सैम रैमी की स्पाइडरमैन, जो स्पाइडरमैन की सबसे ओजी ट्रिलॉजी थी, जो सबसे पहले आई थी, उसमें देख लो भाई बंदा फोटोज बेच के अपने कर्जे चला रहा है भाई। फोटोज बेच के वो रेंट नहीं भर पा रहा भाई, वो रेंट नहीं भर पा रहा है कि सुपर हीरो होते हुए भी भाई उसके पास पैसे नहीं है। वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, और है क्या वो स्पाइडरमैन भाई, उसके हाथ से कुछ निकलता है भाई और वो पैसा नहीं बना पा रहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर के पीछे ऐसा क्या है जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसके ही बोन में घुसी हुई हैं। मतलब उड़ता हुआ तीर इसके ही पास क्यों आती है? क्या ये उड़ते हुए तीर को लेना जानता है? मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई उड़ता हुआ तीर नहीं है जो स्पाइडरमैन ने ना लिया हो भाई, इसलिए मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ भाई। बैटमैन तो सारी दुनिया बनती रहेगी भाई, बट स्पाइडरमैन बनने के लिए जो गूदा चाहिए ना, वो हर किसी के पास नहीं होता, मर्द उसे लेके पैदा होता है। तो ऑब्वियसली भाई स्पाइडरमैन के इतने ज्यादा ब्रोक होने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। सबसे पहला रीजन है भाई लक। स्पाइडरमैन के पीछे कोई खराबी नहीं है भाई, उसके पास पावर्स है, बढ़िया लौंडा है भाई, गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाता है। उसमें तो सबकी किस्मत खराबी होती है गर्लफ्रेंड के मामले में, उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट बढ़िया बंदा है, सर्वाइव कर रहा है, पावर्स है, ठीक ठाक लीन है, अच्छा दिखता है, पढ़ाई में काफी ज्यादा स्मार्ट है, पर लक के लौड़े लगे हुए ना भाई। लक ही ऐसा है। सबसे पहली बात, इसके पेरेंट्स मर जाते हैं, अपनी आंट के यहाँ रहता है, उसकी आंट मर जाती है। सैम रैमी की स्पाइडरमैन करे तो उसके बेस्ट फ्रेंड को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन के पीछे किसका हाथ है, जिसने उसको बाप को मारा था उससे दुश्मनी हो जाती है भाई। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, गर्लफ्रेंड से कमिटमेंट इशू हो जाता है। तीनों स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड के साथ इनका लफड़ा चल रहा है भाई। फैमिली मर जा रही है, कोई ना कोई विलन आके इनकी फैमिली को ही मार दे रहा है। अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की तो भाई बैंड ही बजी हुई है, पूरी दुनिया उसके एग्जिस्टेंस को ही भूल गई है। सैम रैमी की स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जा रही है, दोस्त बुरा मान जा रहे हैं, बेचारा अकेला हो जा रहा है। एंड्रयू गारफील्ड वाली जो स्पाइडरमैन थी उसमें उसकी बंदी मर गई है भाई। क्या चल रहा है भाई इस कैरेक्टर के साथ भाई? गॉड ब्लेस यू भाई, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। और स्पाइडरमैन जहां जहां भी एग्जिस्ट करता है भाई, उसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बकचोदी हमेशा होती है। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सॉरी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कीड़ा है ना भाई, ये हर स्पाइडरमैन के अंदर देखने को मिलेगा। उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बचाने का, ये करने का, वो करने का, कि उसके पीछे वो अपनी पर्सनल लाइफ में कंट्रोल लूज कर देता है और सारी चीजें बिखरते चले जाती है। वो अपने फैमिली से अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता, अपने रिलेशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, वो मनी अर्न नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत बिजी है। और चूंकि वो एक टीनेजर है और न्यूयॉर्क जैसा शहर में रह रहा है, तो उसके लिए वहां पे लिविंग मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ही इज अ टीनेजर। वो एक स्कूल स्टूडेंट है और उसको उसमें लिविंग अर्न करना है और लोगों को भी बचाना है, क्योंकि उसके पास पावर है और वो बचाएगा ही। तो स्पाइडरमैन के गरीब होने के पीछे भाई यही सारे रीजंस हो सकते हैं। और दूसरी बात, वो भाई बिलियनर भी नहीं है आयरन मैन की तरह, जो कि उसके पास बहुत भर भर के पैसा है और उससे वो नए नए सूट सिल सके और भाई उड़ सके सिर्फ शहर में। उसको काम करना होता है भाई, वो डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है, उसको काम करना होता है पैसा कमाने के लिए, तुम्हारे और हमारे तरह सिर्फ हाथ से जाल निकलने से भाई जिंदगी नहीं चलती भाई, मेहनत करने पड़े लाडले। और दूसरी बात भाई, राइटर्स का लिखने का तरीका काम आता है। राइटर्स जानते हैं कि एक हीरो को रिलेटेबल कैसे बनाना है। तो स्पाइडरमैन को अगर सफर करता हुआ दिखाएंगे, स्पाइडरमैन को सफरिंग कैरेक्टर दिखाएंगे, तो ऑडियंस से ज्यादा रिलेट कर पाएगा। तुम ही बताओ, स्पाइडरमैन के जब लगते हैं भाई लाइफ में, तुम उसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो। किसी भी मूवी के कैरेक्टर के भाई लोड़े लगे होते हैं तब उसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो। इसीलिए अगर स्पाइडरमैन को दिखाया जा रहा है कि उसके पास पैसे की दिक्कत है, लोनलीनेस है, जीएफ छोड़ के चले गए, दुख है, रिजेक्शन हो रहा है उसको हर जगह से, तो तुम उसे रिलेट कर पाते हो भाई ये तो अपने जैसा बंदा है भाई, बस इसके हाथ से जाल निकलता है, बाकी है तो ये अपने जैसा ही भाई। ऐसा अस मूवमेंट हो जाता है भाई। तो स्पाइडरमैन से हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और टिकट खरीद के ज्यादा पैसा देखने जाते हैं, जिसकी वजह से मेकर्स का फायदा होता है, इसलिए मेकर्स का लौड़ा हम ले रहे हैं एक्चुअली। सो राइटर्स ये समझते हैं कि स्पाइडरमैन तभी काम कर पाएगा जब वो चैलेंज्ड हो, जब उसके जिंदगी में सब कुछ फॉल अपार्ट हो रहा हो, ठीक है, उसके प्यार करने वाले उसको छोड़ के जा रहे हो, जॉब चला गया हो, तो ऑडियंस उससे ज्यादा रिलेट कर पाएगी, ठीक है। तो इन दिस वे वो ज्यादा रिलेटेबल हो पाएगा, ये होता है। बट भाई इस कैरेक्टर के लिए 21 तुपों की सलामी, क्योंकि है बहुत भाई, मेरे को बहुत दुख होता है भाई इस कैरेक्टर को देख के, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, इट्स अ वेरी प्रीटी शॉर्ट वीडियो, बट स्पाइडरमैन अपना भाई है भाई, उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं, 4 मिनट की वीडियो नहीं बना सकता उसके लिए। सो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं मिलता हूं आपके नए वीडियो पे, बाय बाय।